आज दूर देहात न्यूज किसानों की बेबसी और उनकी मेहनत पर आज कुछ बातें आपसे शेयर करेगा। क्या एक पालक तैयार करने में सिंचाई, बुवाई, कटाई, उसे गाड़ी से लेकर मंडी तक पहुंचाना, मंडी से पहुंचाकर बड़ी मंडी से फिर छोटे छोटे खुदरा दुकान तक पहुंचाना, पालक कितने दिन रुक सकता है? आप बता सकते हैं? उस बीच लॉकडाउन हो जाना, पालक का खराब जाना, ये तो रही पालक की बात। शिमला मिर्च रख लीजिए, शिमला मिर्च में हरा, लाल और पीला कई वैरायटियां आती हैं और हीरे जैसे चमकती हैं, देखने की इच्छा करता है। मगर उसी मंडी में ये सब्जियां सजी हुई थी, पर खरीदार कोई नहीं था। क्या कहा जाए? आज किसान की व्यथा, कोई भी एक फसल रख लीजिए, उसे तैयार करने में कितना समय लगता है। आज उसके खून पसीना को ये कोरोना ने ऐसे धूमिल कर दिया कि उनकी किसानों की कमर टूट गई। क्या कहेंगे आप इस पे? जब दूर देहात न्यूज और आगे जायजा लिया तो बहुत सारी बेबसी हो रही थी। उस बेबसी को अगर बयां किया जाए तो प्रदेश के लोग हों, चाहे धंधा बिजनेस वाले हों, चाहे बड़े बड़े कंपनी वाले हों, रो देंगे। एक किसान जिस तरह अपने फल को, साग सब्जियों को तैयार करता है, उसकी मेहनत को अगर देखा जाए दूर सक्षम से, कितनी मेहनत से रात दिन लगाकर और ढेर सारे जानवरों से बचाकर उसे सेव करता है और मंडी तक पहुंचाता है, उसकी लागत तय की जाए तो आज लॉकडाउन में उनके ऊपर क्या गुजर रहा होगा। बड़ी दुखद बात है, किसान हमेशा से मार खा रहा है। सरकार की भी इस पे अच्छी नजर रही, फिर भी मार खा रहा है। आखिर क्यों? अगर देश की किसान की ये हालात हो जाएगी तो हम आम पब्लिक का क्या होगा? क्या हम पैसे को खाएंगे? अगर ये किसान, अगर ये प्रोडक्ट, ये साग सब्जी, ये फल नहीं उगाते हैं तो ये मखमली कपड़े भी हम पे शोभा नहीं देंगे, क्योंकि भूख की तड़प मखमली कपड़ा पे नजर नहीं डालती, भूख की तड़प सोना चांदी पे नजर नहीं डालती, भूख की तड़प पैसे पे नजर नहीं डालती, सिर्फ भूख नजर आती है। वो भूख की मसीहा हमारे किसान हैं। मगर आज किसान की बेबसी 2 दिन के लॉकडाउन में देखने को मिल गया। शनिवार और इतवार दूर देहात न्यूज जाकर जब जायजा लिया तो उनके भी मन दुखित हो गया कि आखिर इस देश का क्या होगा, आखिर ये कोरोना कब तक रहेगा, इससे कैसे छुटकारा मिलेगा? बताइए। आप सब जरा सोचिए, इनकी बेबसी सोचिए, इन किसानों की बेबसी सोचिए। रात में खेतों में जागना, जानवरों से बचाना, छोटी से बड़ी गाड़ियों पे ट्रांसफर करके बड़ी मंडियों तक पहुंचाना, उसके बाद उनकी सब्जियां ना बिकना, कैसे एहसास होगा, कैसे महसूस होगा? दूर देहात न्यूज ने कवर किया है उनकी बेबसी को, उनकी मजबूरी को, कि वो एक एक रुपए ऐसे लग रहे थे जैसे प्यासे के मुंह में एक बूंद पानी कितना महत्व रखता है। पर उस लॉकडाउन में कहीं कस्टमर नजर नहीं आ रहे थे, इक्का दुक्का कहीं कहीं नजर आ रहे थे, साग सब्जियां बेबसी में सूख रहे थे। पर सब्जियों को जब उनने सजाया धजाया, अच्छे से लगाया, तब हीरे की तरह चमक रहे थे। मगर आज इन किसानों की बेबसी को मद्देनजर रखते हुए दूर देहात न्यूज और आगे कवर करता है। कुछ दूर जाते देखते वहीं पर जानवर सब्जियों को खा रहे हैं। उदास किसान उस मंडी में बैठे बैठे अपने सर पे हाथ रखे हुए कुर्सियों पे बैठे आशा रख रहे हैं, टकटकी नाद रखे हैं कि कोई कस्टमर आएगा और हमारा साग सब्जी खरीदेगा। क्या किया जाए? क्या ऐसे लॉकडाउन रहेगा?
कोरोना कब तक रहेगा? कोरोना का कब तक रोना रहेगा? आज ये एहसास कराता है किसानों की मेहनत। सोना चांदी धन दौलत वस्त्र लोहा पीतल कुछ भी कितना भी भरा हो, बगैर किसान का सब बेकार है, सब कुछ फीका है। किसान का अहमियत इस भारत में क्या भूमिका निभाती है, ये लॉकडाउन में लोगों को पता चल रहा है। किसान की भारत में क्या भूमिका है, ये लॉकडाउन में लोगों को पता चल रहा है। जब किसानों की बात आती है तब उस पर ना तो भारत की जनता की, ना तो कभी सरकार की, चाहे अब रही हो चाहे तब रही हो। अगर किसान को अर्थव्यवस्था को सही मजबूत किया जाए तो यह भी बहुत बढ़िया बात है। मगर आज लॉकडाउन ने किसानों की कमर तोड़ दी है। किसानों की नहीं, किसानों के जरिए से हर एक व्यक्ति की कमर टूट चुकी है। क्योंकि ये फसल, ये साग सब्जी, ये फल फूल देश से परदेश अगर नहीं पहुंचेगी तो आखिर क्या होगा? इस देश का क्या होगा? क्या कहेंगे? अरे बिक जाएगा तो बिक जाएगा शाम भर में 2-4 दिन में। नहीं लग रहा है कैसा है? आज लॉकडाउन के चक्कर में बिक्री बट्टा का क्या हाल है? बहुत खराब है। हाँ, बहुत खराब है। क्या लग रहा है, लॉकडाउन आप चाहते हैं? नहीं, ये 2 दिन का जो लॉकडाउन हुआ है क्या जरूरी है लॉकडाउन होना? केस ऐसे बढ़ रहे हैं तो ज़रूरी है फिर, नहीं तो ठीक है फिर। ठीक है। हाँ, क्या लग रहा है ये 2 दिन का ही लॉकडाउन रहे, उससे ज़्यादा ना बढ़े? ना बढ़े तो ठीक ही। व्यवसायी को सबसे ज़्यादा दिक्कत है। कस्टमर और दिन की अपेक्षा आज कितना कम कस्टमर है? बहुत ही कम थे। बहुत ही कम। क्या नाम है आपका? मोनिस। आइए, आज़ादपुर मंडी में हम हैं, एक सज्जन से बात करते हैं जो मंडी में इनका व्यवसाय है। 2 दिन के लॉकडाउन से क्या असर पड़ा है, सीधा इनसे जानते हैं। आपका नाम? कौशलेंद्र प्रताप गिरी है। जी जी। और मैं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से हूँ। क्या लग रहा है इस बाजार आज जो बंदी होने से क्या असर पड़ा है बाजार असर तो बहुत सारा पड़ा है सर, क्योंकि ग्राहक और आदमी डर भी गए हैं कि आगे मार्केट चलेगा या ग्राहक निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा। हम भी इसी टेंशन में 2 दिन से थे, तो माल कम ही आ जाया हुआ है। लाए भी कल भी कम लाए थे। क्या क्या सामान आप? ये रेड येलो होती है, इंग्लिश आइटम है, ब्रोकली बेबी कॉर्न ये सब का आइटम है, इंग्लिश वेजिटेबल का। तो आज कम कुछ ही बिका? नहीं, कम बिका लेकिन कम बिका। और दिन की अपेक्षा कितना परसेंटेज कम बिका? आज 50-60% तक ही रहा बस। क्या संतुष्ट हैं सरकार से कि कम से कम बिक्री तो हो रहा है? हाँ, बिक्री हो रहा है। लॉकडाउन से अच्छा ये लॉकडाउन ठीक है? पूर्ण से अच्छा है। अच्छा है। हाँ, मैंने इनका चेंजिंग ये रखें कि जैसे एक दिन बंद कर दें, वो भी बचाव भी करना है और काम भी करना है। मंडी को जैसे हफ्ते में 3 दिन 4 दिन खोलने, 1 आध दिन गैप कर दें, संडे को बंद कर दें, 2 दिन की गैप कर दें, 4 दिन खोल दें, ऐसा करते रहें और दूरी बना के रखें हम लोग, जो ज़रूरी है मेंटेन। सरकार को जो करना हो करे, लेकिन यहाँ जो व्यवसायी हैं, हाँ, जो आपको क्या लगता है इन सभी को क्या करना चाहिए? इन सभी को खुद ही सुरक्षा करना चाहिए अपनी, और दूसरे जो इनको सजेशन ये होना चाहिए कि भाई एक दिन बंद कर दें, एक दिन यहाँ खोल दें, 2 दिन। क्या रिक्वेस्ट करेंगे? मास्क लगा के सैनिटाइजर और दूरी बना के रखें, और हैंड वाश सब रखते रहें, हाथ धोते रहें। चलिए, सुरक्षा अपनी ज़रूरी है और व्यवसाय भी ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है। सीधा सीधा कहने का मतलब है कि बाज़ार बंद ना करें। साप्ताहिक की जिस ढंग से बंदी हुई है 1 या 2 दिन 48 घंटे का, ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा सही नहीं रहेगा। अल्टरनेट कर दिया जाए बाज़ारों को, सुबह में खोला जाए, दोपहर के बाद खोला जाए, एक दिन बाद खोला जाए। ये कई ऑप्शन है सरकार के पास। पूर्ण लॉकडाउन 7 दिन संभव नहीं है, लोग मर जाएंगे, ये लोगों का मानना है। जो पिछला घटना हुआ था लॉकडाउन फर्स्ट, उससे बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ था, और लॉकडाउन 2 काफ़ी सीरियस है, बहुत बेतरीके से ये बढ़ रहा है। कहीं न कहीं सबको सहयोग करना पड़ेगा, सरकार को भी, मंडी आड़ती दुकानदारों को भी, थोक विक्रेताओं को भी। रवि नीरज, आज़ाद मंडी से वीडियो जर्नलिस्ट कौशल, मैं रवि नीरज। सारा बिकने वाला है, सब तेजी वाला है। हाँ, बताइए। हाँ सर, माल जो ना बिकने की वजह से देखो सिंक पड़ रहा है, सूख भी रहे हैं, क्योंकि ग्राहक ना आने की वजह 2 दिन का पुराना हो गया माल है, 2 दिन से आए नहीं तो सूख भी रहा है। नहीं तो एकदम ताज़ा होता है, तर होता है, जैसे ताज़ा है ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसमें भी कुछ सूख रहे हैं, इसमें भी कुछ सूख रहे हैं।
सीधा सीधा आपका कहीं मतलब है कि खरीदार कम होने के कारण खरीदार हमारा कम होने के जो कारण सामग्री है बर्बाद हो रहा है बर्बाद हो रही है। और इसको फिर किसी भाव में बेचना मुश्किल हो जाएगा। किसी भाव में बेचना बिक ही नहीं रहा है, फिर बिकेगा कहाँ से? और डर जाते हैं लोग बाग। एक बैग ऐसा होता है कि ना लॉकडाउन और ये जो है कर्फ्यू रहेगा, कर्फ्यू की वजह से लोग बाग डर भी गए कि पता नहीं आगे बिकेगा कि नहीं, मंडी से माल जाएगा, आगे नहीं बिका। लेकिन जैसा डर था वैसा कुछ नहीं है। नहीं, वैसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत तो सोशल प्रभाव डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परचेज हाँ करें। परचेज करें। और प्लस जो बंदी का सिस्टम है वो चेंज किया जाए कि मॉर्निंग में किया जाए या उसके लिए किया जाए। यहाँ पर जब जाकर देखा तो मंडियाँ सजी हुई थी और वहाँ फल फूल साग सब्जी हीरे की तरह चमक रहे थे, पर खरीदने वाला कोई नहीं था। हर दुकानदार के चेहरे पे बेबसी थी और दुख जैसे उनकी आभाव प्रकट हो रहे थे। जब हमारी टीम जाकर कुछ लोगों से जायजा लिया कि कोरोना संक्रमण में आप और लॉकडाउन में कैसा बिक्री है, खरीदारी है, तो उनका सबका कहना था कि इससे बेहतर तो मर जाना है। अगर नहीं बिकेगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा। फिर भी मेरी टीम आगे एक एक करके सबसे सवाल पूछता रहा, देखता रहा और आगे बढ़ती रही। दूर देहात न्यूज की टीम अपने कार्यशैली को आगे बढ़ाता रहा। पूरी आजादपुर मंडी के एक एक व्यक्ति से जायजा लिया। कहीं पर सब्जियों की गाय खा रही हैं, कहीं पर लोग कुर्सी लगाकर उदास बैठे हैं। कम से कम कोई तो एक ग्राहक आए और खरीद के जाए। ये सब नज़ारा देखते हुए दूर देहात न्यूज की रिपोर्ट के मद्देनजर रखते हुए आखिर लॉकडाउन पर, बिजनेस वाले पर, साग सब्जियों पर कैसा असर रहा। दूर देहात न्यूज इन सब का जायजा लेते हुए रिपोर्ट तलब कर रहा है कि आखिर 2 दिन के लॉकडाउन में कितनी बेबसी है। अब चिंताजनक ये बात है कि जिसके यहाँ इसी दुकानदारी से घर का खर्चा चलता होगा तो उसके ऊपर क्या गुजरेगा। सबसे बड़ी चीजें हैं कि चाहे सब्जी मंडी हो या दिल्ली का कोई व्यक्ति हो या सड़क हो, सभी ने अच्छी तरीके से भूमिका निभाई है। फिर आगे क्या कहना है। दूर देहात न्यूज आगे चलकर ये देखता है कि सब्जी मंडी में काफी जगह जानवर सब्जियों को खा रहे हैं और कोई रोक। फिलहाल खराब तो वैसे भी जाएगा तो जानवर ही खा ले। क्या कहा जाए, इन सब दृश्य को देखते हुए ऐसा लगता है कि इंसान पर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। कुदरत का भी हो रहा है और सरकार का भी हो रहा है। आखिर क्या करे सरकार, क्या करे कुदरत। ये कोरोना ऐसे महामारी में इससे छुटकारा पाना, लॉकडाउन ही एक ऐसा चारा है। फिर भी सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश करता है कि दिल्ली की जनता परेशान ना हो। इन सब की मंसूबा लेते हुए दूर देहात न्यूज आगे की तरफ बढ़ता है, जहां पर एक और व्यवस्थित सुनसान सड़क की जायजा ले रहा है, जहां पर काफी लोग मुस्तैदी से और मंचलों के रूप में बगैर मास्क लगाए हुए टहलते नजर आए। फिर एक किसान से दूर देहात न्यूज मिला उसी मंडी में, तो उसका कहना था ये खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छों का। ये किसानी सबके बस की बात नहीं है, कृषि सबके बस की बात नहीं है, इसमें अच्छे तबाह हो जाते हैं।